नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, आप वीडियो में देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है और वो एक शख्सियत का स्वागत करती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि ये महंत हैं बनभौरी धाम से और पहुंचे हैं गांव गोरखपुर में। डॉक्टर मनदीप योगी के पुत्र के दशोटन के कार्यक्रम में ये आशीर्वाद देने के लिए आए और जो कार्यक्रम था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और खास कार्यक्रम था, जो एक अमिट छाप छोड़ गया आसपास के एरिया के अंदर एक सादगी भरे आयोजन के रूप में। आपको बता दूं कि कल गोरखपुर में कार्यक्रम रखा गया था और इसमें अनेक संतजन आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इन संतजनों के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची और बहुत बड़ी भीड़ ने कल यहाँ पे आकर डॉक्टर मनदीप योगी के पुत्र को आशीर्वाद भी दिया और वहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण किया। आपको बता दें कि जो यह कार्यक्रम था यह इतना सादगी भरा था कि इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के बावजूद कोई भी फास्ट फूड की स्टॉल नहीं लगी थी। सात्विक भोजन लोगों को वहाँ पे वितरित किया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो मिठाई बनी थी वो भी शुद्ध देसी घी से बनी थी, ना कि उसमें भी कोई शारीरिक नुकसान होने वाला मिलावटी घी प्रयोग में लाया गया था। इस अवसर पर अनेक राजनीतिक हस्तियां पहुंची और जिनमें मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि रहे कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी, जो फिलहाल नायब श्रेणी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके साथ आपको बता दें कि पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा जी और रणबीर गंगवा जी हैं, उनके पुत्र भी पहुंचे और टोहाना से कई बड़े राजनेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ साथ आसपास दूर दराज की 200 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सरपंच प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई सरपंच ऐसे भी थे जिनके साथ इनका जुड़ाव बहुत गहरा था, तो उन्होंने पगड़ी पहनाकर डॉक्टर मनदीप योगी को सम्मानित किया। और एक वाकया अजीब देखने को मिला कि कृष्ण बेदी और लक्ष्मण नापा आपस में कई बातों पर गुफ्तगू करते हंसते नजर आए। और इसके साथ साथ गांव के ही एक हलवाई देशराज ने जब कोई मश्करी का किस्सा सुनाया तो कृष्ण बेदी ने देशराज नाम के ही एक पंडित नरवाना से जो चाय की दुकान लगाते हैं उनका किस्सा सुनाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया, हंसाया। तो यानी एक वहाँ पे हंसी खुशी का माहौल भी देखने को मिला। तो ये प्रोग्राम अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ गया और आसपास के क्षेत्र से भी कई हस्तियों ने आकर डॉक्टर मनदीप योगी के पुत्र को आशीर्वाद दिया और महंत सुकराईनाथ पहुंचे तो उनका स्वागत भी भव्य हुआ। और इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। तो आप प्रेस वार्ता को सुनिएगा और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार। धर्मनगरी गोरखपुर में पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा से इस धरती का और इस पूरे गांव का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ की जो मिट्टी है मैं समझता हूँ महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज के आत्यंतिक जीवनोपयोगी और आदर्शोपयोगी सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अनुवाद से कहीं ना कहीं अभिमंत्रित मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि हमारे लाडले सरपंच साहब के द्वारा जो गांव का विकास किया गया है इतना सुंदर, मैं समझता हूँ कि गोरखपुर बनता जा रहा है कि आगामी दिनों में जिन लोगों ने सरपंच साहब के पक्ष में वोट डाल करके इनको जो गांव के प्रधान सेवक के रूप में या सरपंच के रूप में जो चुना, उन सब वोट डालने वालों को कहीं ना कहीं हर्ष इस प्रकार से महसूस होगा जैसे कि अभी आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ की धरती का कण कण और यहाँ के लोगों का मन मन और यहाँ की जनता जनार्दन सरपंच साहब के प्रति इस प्रकार से समर्पित है कि मैं देख रहा हूँ जो ही हम गोरखपुर में प्रवेश किया वहाँ से लेकर के दिशोटन के कार्यक्रम में जहाँ आज का ये पूरा टेंट संभाग लगा हुआ है, यहाँ तक लोगों की एक कतार, लोगों के अंदर एक जोश और सरपंच साहब के प्रति जो प्यार, जो वात्सल्य और करुणा जो दिखाई पड़ रही थी वो स्वतः इस बात की प्रमाण पुष्ट होती है कि अगर सरपंच हो तो गोरखपुर वाले सरपंच जैसा, वरना हो ही नहीं।
शिक्षा के जगत में आपने भी हरियाणा में एक नया बदलाव कर दिया है, सीईटी की परीक्षा करवाई है। हर साल परीक्षा करवाई जाएगी क्या आपके द्वारा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार मनदीप योगी की शिक्षा को आप देख सकते हैं कि गोरखपुर गांव में एक शिक्षित व्यक्ति जब सरपंच के दायित्व को संभाला तो उस समय गांव की हालात कैसी होगी। और मैं आज देख रहा हूं, मैं आया था गांव में 2-4 साल पहले भी आया था, उसके बाद अब आया हूं, तो यहाँ की गलियाँ और यहाँ की ईंट और यहाँ के चौक और यहाँ का प्रत्येक वो कार्य जो सरपंच के द्वारा निहित विदित हो सकता है, वो कार्य स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि शिक्षा में कितना दम है। तो इसलिए शिक्षकों और शिक्षा प्रहरियों और समाज प्रहरियों और शिक्षाविदों की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के जन्म स्मृति समारोह को लेकर के जब हम जन्मदिवस उनका मनाते हैं तो उनका जन्मदिवस एक ज्ञान और विज्ञान से संस्तुत होकर के मनाते हैं। दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी और विज्ञानी संत थे, तो उनकी स्मृति में हम लोगों ने सीईटी पैटर्न, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा ये तय है कि आप जब तक सीईटी पैटर्न के पेपर को पास नहीं करेंगे तब तक आप हरियाणा प्रदेश में नौकरी नहीं पाएंगे। तो अपने आप को नौकरी में संस्तुत करने के लिए प्रत्येक युवा को ये सीईटी पैटर्न की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने विचार किया कि सीईटी की एक बहुत बड़ी महाप्रतियोगिता रखी जाए जिसमें युवाओं को एक जोश, होश और एक नवीन प्रेरणा का जो संस्कार है वो संचारित होकर के उनकी ही आत्म निरीक्षण की इस गति में उन्हें महसूस हो। और युवाओं के आत्मनिरीक्षण के लिए और स्वयं के मूल्यांकन के लिए हम लोगों ने सीईटी पैटर्न की ये परीक्षा रखी। और इस परीक्षा में हम लोगों ने अब की बार ही कोई नई नहीं रखी, बल्कि हम लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम छोटे लेवल पर कर रहे थे, लगभग 5-4 हज़ार बच्चों की करते थे। अब की बार हमने स्टेट भर में यानी पूरे हरियाणा राज्य भर में प्रचार प्रसार करके मैंने स्वयं दिन रात एक करके पिछले 2 महीने से रात दिन एक करके इस कार्यक्रम के लिए लोगों को निमंत्रित किया और इस कार्यक्रम का प्रचार किया। तो लगभग 19,500 युवाओं ने, बहन भाइयों ने वहाँ मठ परिसर में आकर के निर्माणाधीन दादा कालापीर खेल स्टेडियम, शिक्षा क्रांति स्टेडियम में पेपर देने के लिए, प्रतियोगिता के प्रतिभागी बनने के लिए वो पहुंचे। और उसमें पहला इनाम 1,11,000 रुपये था। स्टेट की ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में इसको कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा इनाम इसके अंदर 51,000 रुपये, तीसरा इनाम इसके अंदर 31,000 और चौथा इनाम इसमें 11,000 होते होते नीचे 200 प्लस इसमें शानदार, आकर्षक, उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार राशि हम लोगों ने रखी थी। और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष करेंगे। राजनीति से संबंधित एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे। आज निकाय चुनाव हुए हैं हरियाणा में, तो परिणाम कैसे रहने वाले हैं आपको? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि आप मेरे अंदर देखेंगे तो मैं ज्ञान कौशल को विकसित करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। मैं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की शब्दी, पद और गोरक्षनाथ जी महाराज के ही शास्त्रों का प्रचार करने वाला हूं। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा से नाथ संप्रदाय के योगी योगेश्वरों, सिद्ध सिद्धांतों और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं और समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए शिक्षा का प्रचार करता हूं। राजनीति के साथ मेरा कोई किसी भी प्रकार से संबंध में नहीं रखता। राजनीति मेरे जीवन का कोई सुगंध में से कोई एक कण नहीं है। मनदीप योगी के लिए कोई पारिवारिक सलाह, कोई? देखिए, मनदीप का नाम भी है कि जिसने अपने मन के दीपक को जलाया हो। तो मनदीप का नाम ये कह रहा है कि मैंने अपने हृदय के दीपक को जला लिया है, मैंने मेरे मन के दीपक को जला लिया, अब तुम सबके हृदय में दीपक जलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आगे नाम लिखा है योगी। मैं समझता हूँ जो योगी है वो उपयोगी है, और जो उपयोगी है वो सहयोगी है, और जो सहयोगी है वो निरोगी है, और जो निरोगी है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का साधक है। और इस प्रकार के साधकों का समाज में ज़मीर जिंदा होना चाहिए और मनदीप जैसे लोगों की एक बाढ़ आनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की उत्कृष्टता को और अपने जीवन की मौलिक स्थिति को समझे और अपने आप से औरों को सुगंधित करने के लिए काम करे और अथक रूप से काम करे, प्रयास करे, प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, तप करे, साधना करे, आराधना करे और आगे बढ़े। तो इससे मनदीप से मैं समझता हूँ कि मनदीप जितनी उम्र के जो और युवा हैं जो जेलों में पड़े हैं या जो और नशाखोरी कर रहे हैं, कुरीतियों में पड़े हैं, उनको समझना चाहिए और मनदीप के आदर्श को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। एक सवाल मेरा कि नशा है वो रुक नहीं पा रहा है, संत जन भी लगे हैं, भक्त जन भी लगे हैं और शिक्षा के संस्थान बड़े बड़े हैं, मगर नशा है वो दिन रात बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर अंकुश कैसे संभव? आपका प्रश्न ही गलत है। आपने कहा कि संत जन भी लगे हैं, दो संतों के नाम बताओ जो नशे के खिलाफ लगे हैं। नहीं, कई संस्थान है जैसे आप संस्थानों का आपका प्रश्न गलत है, आप सही से प्रश्न कीजिए। अभी हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ था, रामाचार्य जी संत आए थे, उन्होंने नशे के खिलाफ खुलकर बोला। और अगर मैं बात करूं तो जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा है, वो लोग लगे हुए हैं और उनसे जुड़ते हैं वो लोग कहीं न कहीं, यानी 90% तक 95% तक लोग। आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा है। आपने कहा कि फलाने फलाने डेरे में ये हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो नशा नहीं करते, तो मेरे अनुयायी भी नशा नहीं करते।
हमारे जो प्रशंसक, शुभचिंतक, सहयोगी, मित्र प्यारे हैं, हम लोग उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जनता की ही कमी है कि जनता नशा करती है। आपके जितने भी बेवड़े लोग हैं, सुलफेड़ी हैं या नशेड़ी शराबी ऊत हैं, जो समाज के जूत खाने वाले काम जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कड़वे कानून नहीं होने के कारण भी उन लोगों को एक फ़ायदा मिलता है, हौसला मिलता है। और कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का ये समाज सहयोग नहीं करता है, इसलिए भी गंदे लोगों का हौसला बढ़ता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नशा तो है, जागरूकता से छूट सकता है, अवेयरनेस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कानून तो आप देखिए चोरी के खिलाफ बहुत कड़वे कड़वे हैं, कानून तो बलात्कार के खिलाफ भी बहुत कड़वे हैं, कानून तो एटीएम चोरी के खिलाफ भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे एटीएम को फाड़ करके पिकअप में डाल के ले जाया जाता है। अखबारों में आप नित्य प्रति देखते पढ़ते सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ बिना अवेयरनेस के कितने भी कड़वे कानून हो, कोई फ़ायदे नहीं होते। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं के संवर्धन के लिए गुरुकुलों की जो शिक्षा बंद हुई है, उसके कारण कहीं ना कहीं बुरे नतीजों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा समाज के प्रबुद्ध लोगों की चुप्पी के कारण ज़्यादा तबाह हो रहा है। अच्छे लोग जब चुप रहते हैं, समाज को गंदे लोगों ने गंदा नहीं किया, बल्कि समाज को अच्छे लोगों की चुप्पी ने गंदा किया है। जब तक हम गंदे को गंदा और अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, तब तक गंदे लोगों का हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।